जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 43। दोस्तों, आज की किस्त शुरू करने से पहले मैं दो बातों की वजाहत जरूरी समझता हूँ। एक तो मैं पिछली वीडियो में जिन्नात के दिए वजीफा का मैंने जिक्र किया था और कुछ अहले तसव्वुफ को इसकी समझ नहीं लगी थी, तो दोबारा सुन लीजिए कि इस वजीफा को कैसे पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बहक्के या हय्यु या कय्यूम। इसमें एक तो दुआ है, दूसरा अल्लाह पाक के अस्माए रब्बी हैं जिन्हें इन बुजुर्गों ने मिलाकर अपने तजर्बे मुशाहिदे से और अपने जो रूहानी जो उनको सफर के दौरान इस वजीफे की वजह से जो बरकत मिली थी, इसका वो जिक्र करते रहते हैं और इसके बड़े सम्राट हैं। बहुत सारे औलिया अल्लाह भी बाद में मैंने जब तस्दीक की तो ये वजीफा जो है वो पढ़ते रहे हैं और उनके बाकायदा एक रोजाना की दुआ में भी ये शामिल हुआ करता था। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि अक्सर व्यूअर्स ने चूंकि मेरी इस आप बीती की शुरू की अक्सात नहीं सुनी, इसलिए उन्हें लगता है मुझे इन हालात का ताज़ा ताज़ा सामना करना पड़ रहा है। ये व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से गुज़श्ता अक्सात पढ़ सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि उसमें किस तरतीब से वो सारी अक्सात मौजूद हैं। दोस्तों, मेरी इस बायोग्राफी का ज़माना 1989 से शुरू होता है और मुझे 89 में जिन्नात से मिलने का पहली बार मौका मिला था। इस दौरान रूनमा होने वाले वाक़यात और उन तजर्बात को मैंने अपनी आप बीती के तौर पर रोज़नामा नवाए वक्त के फैमिली मैगज़ीन में शाया किया था, जो कमोबेश डेढ़ 2 साल तक शाया होती रही थी और अपने दौर की मकबूल तरीन ये बायोग्राफी थी जो पढ़ी जाती रही और उसके बाद बहुत सारे जो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स थी उन्होंने भी इसको ऑनलाइन जो थी रिलीज किया था। लिहाजा ये बात सुन लीजिए कि मैं जो वाक़यात बयान कर चुका हूँ ये मेरे माजी का एक हिस्सा थे और अब मैं अपने उन वाक़यात को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अब अगली किस्त की तरफ चलते हैं। मैं जिन्हें सिर्फ एक इमाम मस्जिद समझ रहा था, उनके कासा दामन को अल्लाह ने रूहानियत की दौलत से भरा हुआ था। आंखों में जगरतों के दीप शब बेदार होने की अलामतें, सारी रात अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तालीम देते और साइलों के मसाइल सुनते। 8-9 बजे सुबह से लेकर नमाज जोहर तक नींद लेते और फिर बेदार होने के बाद मुसीबत ज़्यादा लोगों की दाद रसी करते थे। इसके सिवा उनकी कोई और मसरूफियत नहीं थी। उनकी तालीमात देकर मुझे खुद पर नदामत महसूस हुई और दिल से इकबाल के शेर का यह मिसरा निकला, नूर से दूर हूं, जुल्मत में गिरफ्तार हूं। एक तरफ कुरान हमारे लिए मीनार नूर है और दूसरी तरफ अमलियात के जुल्मत कदे में खड़े अपने दिए जलाने वाले खड़े नजर आते हैं। एक फितरी और अजली रोशनी और उजाला और दूसरी तरफ बेसबात चिराग। दोस्तों, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि रूहानियत की मंजिल मेरी जुस्तजू थी, लेकिन मैं इस राह की भूल भलैयों में पड़ गया था। यानी अमलियात करने वालों से मैं बहुत ज्यादा मुतासर हो जाया करता था और ऐसा ही अक्सर लोग जो है पढ़े लिखे भी इस राह पर चल पड़ते हैं और सीधे रास्ते पर जो कुरान दिखाता है उसे नहीं अपना पाते। ना जाने क्यों, ईमान की कमजोरी की वजह से या फिर दुनिया की लज्जत ने बहुत सारे लोगों को इसका गर्विदा बना रखा है और मैं भी ऐसा ही एक शिकार हो चुका था। दुनिया के गुलो गुलजार देखकर मैं खुलद की तमन्ना से आजिज आ गया था। दुनिया शफक की लालियों जैसी भली लग रही थी मुझे। जवानी का ये दौर था, इसकी नज़ारगी ने मुझे नी में बिस्मिल कर दिया था। हालांकि मैं जानता था अगर मैं ख्याल लो कि इस पगडंडी पर चलता रहा तो सुबह खजा मुझे रास्ते में ही पकड़ लेगी और मैं उम्र सीधा बरगद की तरह इधर कहीं गुमनाक रास्तों में बिखर जाऊंगा टूट कर। हजरत जी नजर भी इंसान थे, आफरीन है। उन्होंने मेरे अंदर के एक कोड़ मादा परस्त इंसान को देख लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, अलबत्ता 2 लफ्जों में सब कुछ समझा दिया था। बेहतर अमल और राहबर कुरान पाक है बच्चे। मैंने उनके इस अरशाद को नसीहत समझा और अहद किया कि इस पर कायम रहूंगा, लेकिन मैं इब्ने आदम की उस सफ में खड़ा था जो नासेहे की बातों पर कान नहीं धरते। अच्छे लोगों की अच्छी बातें उन्हें वक्ती तौर पर अच्छी लगती हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में इन बातों को अपनाने से गुरेज ही करता है या उसकी गफलत आड़े आ जाती है या फिर वो शैतान का हरकारा बन जाता है। 10 बजे के करीब मैं मलकवाल चला गया था। बड़े मलक साहब खेतों में गए हुए थे। नसीर और शाह साहब अभी तक सोए पड़े थे। चाची ने मुझे देखते ही हाथों हाथ लिया। वो सख्त नाराज थी। कहाँ चला गया था तू? तेरे लिए मैंने देसी घी से हलवा बनाया था, दोपहर तक तेरा इंतजार करती रही थी। अच्छा, अब मैं खा लेता हूँ चाची। चाची के हाथों का बना हुआ हलवा नहायत लजीज होता था। वैसे भी भूख से मैं निढाल हो चुका था। हलवे का सुनकर पेट में आंतों ने नदीदों की तरह उछल कूद शुरू कर दी थी। एक लुकमा भी नहीं बाकी बचा। तुम्हारे हिस्से का हलवा तो गाजी खा गया है। वो क्यों खा गया है? कहाँ है वो? रात को आया था,
उधर बच्ची खाने में घुस गया और जिद करके खा गया। ये जिनका बच्चा बड़ा शुद्ध है। चाची ने गाजी का जिक्र करते हुए हंसने लग पड़ी। चाची, गाजी कब आया था? मेरे जहन में अचानक खलबली सी मची। यही कोई इशाक के बाद की बात है। कहता था, चाची आज तुम्हें देग पकानी चाहिए। मैंने कहा, देग भी पका दूंगी, लेकिन फिर कभी। कहने लगा, हाय चाची, अगर आज तू हलवे की देग पकाकर मुझे दे देती तो तेरी सारी मुरादें पूरी हो जाती। हाँ, मुझे याद आया शाहिद पुत्र, अगर मैं गाजी को हलवे की देग पकाकर दे दूं तो क्या मेरी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी? छोड़ चाची, तू गाजी की बातों में आ गई है। वो शरारती है। अभी रात को वो मुझे कह रहा था। कुछ कहते कहते मैं बुखला गया। तू रात भर नहीं आया? तू कहाँ था? चाची ने मेरी बात जैसे पकड़ ली। नहीं, दरअसल वो 2 रोज पहले मुझे मिला था। मैंने बात बदल डाली। कहता था, मैं चाची के हाथों से हलवा खाना चाहता हूँ, लेकिन उसने आपको लालच देने के लिए ये बात कह दी होगी, क्योंकि वो बाबा जी और शाह साहब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता। हाँ, ये तो है। चाची को जैसे समझ आ गई। चाची, चाचा जी कब तक आ जाएंगे? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, चाची ने बताया। तो इसी दौरान हवेली के गेट पर किसी ने जोर जोर से कुंडी खटखटाई। लगता है मलक साहब आगे हैं। चाची ने सर पर चादर सीधी की, लेकिन फिर रुक गई। लेकिन वो कुंडी क्यों खटखटाएंगे? दे खैर सखिया, बरी इमाम सरकार के नाम की खैरात दे, मलकानी खैरात कर दे। बाहर से आने वाली आवाज के साथ भारी घुंघरू की छन छन सुनाई देने लगी। ऐसे लगा जैसे बहुत सारे बैल अपने गले में लटकाए हुए टल खटखटाते हुए भाग रहे हैं। आई बाबा आई, चाची ने फकीर की सदा सुनते ही कहा और जल्दी से अंदर बड़ी सी चादर और कुछ रुपए मुझे थमाकर बोली, जाओ उन्हें दे आओ। मगर ये सब क्या है? मैं हाथ में पकड़े रुपए और चादर को देकर पूछने लगा। मगर ये सब क्या है? मैंने हाथ में पकड़े हुए रुपए और चादर को देकर पूछा। चादर से मुझे जुलेखा की महक आ रही थी। पहले दे आओ फिर बताऊंगी, वो आहिस्ता से बोली, जैसे उन्हें डर हो कोई सुन ना ले। चाची की इस राजदारी से मेरे कान खड़े हो गए। मैं हवेली के दरवाजे पर गया। बाहर 4 मलंग खड़े थे। उन्होंने एक बड़ी सी सब्ज चादर को चारों कोनों से पकड़ा हुआ था। उनकी रानों पर और कमर पर बड़े बड़े से पीतल के घुंघरू और जंजीरें बंधी थी। वो हिलते तिलते तो घुंघरू जोरदार आवाज से बजने लगते। मुझे देखकर मलंग ने चादर आगे की। मैंने उसमें रुपए डाल दिए। एक कोहना साल मलंग ने मुझसे चादर ले ली और जाते जाते बोला, मलक साहब को हमारा सलाम बोल देना। गटाली के मलंग आए थे, नजराना पहुंच जाएगा। मैं अंदर आ गया। दे आए, कुछ कहा तो नहीं? चाची ने मुझे घबराई हुई नजरों से देखा। मैंने मलंग का पैगाम चाची को दे दिया और पूछा, चाची ये क्या मामला है? चाची ने मेरे लबों पर हाथ रख दिया। चुप कर, मलक साहब आने वाले हैं, उनसे पूछ लेना। 1 घंटा बाद मलक साहब आ गए। चाची ने उन्हें मलंगों की बाबत बताया और मुझसे कहने लगे, ये बरी इमाम सरकार के शागिर्दों के मुरीदों का जत्था था। उसको ये लोग अपनी जबान में डाली कहते हैं। डाली क्या मतलब? यानी उर्दू जुबान में जिसे शाख कहते हैं? मुझे नहीं पता, मलक साहब कहने लगे। मैं ज्यादा नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है, जब मैं रावलपिंडी से नूरपुर शाह हजरत शाह लतीफ के मजार पर हाजिरी देने गया तो मुझे वहां उनके बारे में मालूम हुआ। मैंने तुम्हें बताया था कि वहां मेरे एक अजीज दोस्त के पीर मुर्शिद रहते हैं। मैं वहां पहुंचा तो मालूम हुआ वो पेशावर गए हैं और डाली के साथ आएंगे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि ढाली दरअसल किसे कहते हैं। पेशावर में सराय जहां बेगम साहिबा जो गोर गठरी के नाम से मारूफ है, वहां हजरत बरी सरकार की गटाली है। यहाँ बरी इमाम साहब ने कुछ अरसा क्याम किया था। उनके मुरीदैन उस मकाम को महफूज कर चुके हैं और वहां बरी इमाम के मलंग और अकीदतमंद सारा साल आते रहते हैं। जिन दिनों बरी इमाम में उर्स होता है, इससे 8-9 दिन पहले पेशावर में गटाली के मलंग और मरीद जुलूस निकालते और खैरात इकट्ठी करते वहां पहुंच जाते हैं। इस जुलूस को बरी इमाम की डाली कहा जाता है। सरहद के कोने खुदरों से मुरीदैन डाली में शरीक होते हैं और 8 दिन का पैदल सफर करके बरी इमाम के मजार पर उस वक्त पहुंचते हैं जब उर्स का पहला सूरज तुलू होता है। उनके रास्ते में 8 पड़ाव होते हैं। इर्द गिर्द के मकामी लोग इस डाली का इस्तकबाल करते हैं। अभी डाली के नूरपुर शाह पहुंचने में 8 दिन बाकी थे कि मैं वापिस आ गया। मेरे दोस्त ने पीर मुर्शिद की अदम मौजूदगी में मुझे एक मजजूब से मिलवाया था। वो दरबार से बाहर एक जुगली में बैठा हुआ था। मुझे देखते ही वो कहने लगे, परछाइयां तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, जा पहले सलाम करके आ जा। मेरे दोस्त ने मुझे सलाम करने के आदाब सिखाए। बरी इमाम साहब के रोजा के करीब उनके शागिर्द और मुरीदान भी दफन हैं और बरी इमाम के दरबार में पहुंचने से पहले उनकी कबूर पर जाकर दुआ करनी पड़ती है। लिहाजा मैं भी दुआ करके आया तो मजजूब बाबा ने मुझे कहा, तुम अपने इलाके की ढाली के जरिए नजराना भेज देना, परछाइयां पीछा छोड़ देंगी। मजजूब के साथ एक मुरीद था जिसने मेरा मसला सुनकर मुझे नजराने की रकम और जुलेखा की इस्तेमाल शुदा चादर अरसाल करने के लिए कहा था। हमारे इलाके के ये चारों मलंग हर साल पैदल बरी इमाम साहब के मजार पर जाते हैं। मैंने आते ही उनसे दरख्वास्त की तो आज वो सौगात लेकर चले गए। लेकिन चाची जी, ये सब करने का मकसद? हमने तो वादा किया था। चुप कर जा पुत्र, मलक साहब ने मुझे कदरे नागवारी से रोक दिया। मैं अपनी बेटी को आग में नहीं झोंकना चाहता।
اس کے لیے اب مجھے جہاں سے آسرا ملے گا میں اس کو تھام لوں گا۔ اولاد بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے پتر، آپ کا یہی فیصلہ ہے؟ میں نے احتیاط سے پوچھا۔ ہاں، میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ اب میں بے شک تباہ و برباد ہو جاؤں، میں اس شیطانی جال کو توڑ دوں گا۔ اللہ کے ولی دوسروں کی بیٹیوں پر نظر نہیں رکھتے، اور میں اس کو ولی نہیں سمجھتا، میں اس کو صوفی نہیں سمجھتا، یہ ایک عامل ہے اور اندر سے گندا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے ان کے لہجے میں استقامت دیکھی تو انہیں بابا تیلے شاہ اور حضرت جی سے ملاقات کا ماجرا سنا دیا اور کہا، چاچا جی وہ دنیاوی تما میں مبتلا نہیں ہے حضرت جی، اور بابا تیلے شاہ کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، ہمیں ان سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر ملک صاحب کے چہرے پر زندگی کے آثار نمایاں ہو گئے، میرا کندھا تھام کر بولے، تو پھر انتظار کس بات کا پتر، ابھی ان کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، حضرت جی کے اٹھنے کا وقت ہونے کو تھا، ہم ظہر کی نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔